हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग। आई थिंक आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। मैं हूं वैभव दुबे और यह है आपका प्यारा सा छोटा सा चैनल एमफी सेंटर। स्टूडेंट्स, यूनिक बैच के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे गोलीय दर्पण के बारे में। गोलीय दर्पण क्या होता है, गोलीय दर्पण कितने प्रकार का होता है, गोलीय दर्पण कैसे बनाया जाता है और गोलीय दर्पण से संबंधित जो इम्पॉर्टेंट डिफिनीशन है उन डिफिनीशन को भी आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। सब कुछ क्लियर करेंगे, कोई भी डाउट आज आपके मन में नहीं बचेगा। तो चलिए समझते हैं गोलीय दर्पण के बारे में। वीडियो स्टार्ट करें, एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर ये वीडियो हमारी आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। चलिए समझते हैं गोलीय दर्पण क्या होता है, स्फेरिकल मिरर क्या होता है। एकदम बेस से समझेंगे, छोटा सा एकदम हाई लेवल तक बहुत ही अच्छे समझ में आएगा, कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगी। चलिए देखते हैं। हमारे पास एक कांच का खोखला गोला है। ये क्या है, हमारे पास कांच का एक खोखला गोला। इस कांच के खोखले गोले को कहीं से, ये क्या है, ये क्या है, कांच का खोखला गोला, खोखला गोला। अब देखिए हमें क्या करना है, इस कांच के खोखले गोले को कहीं से भी कट कर देना है। कट कर दिया। अच्छा, जब कट करेंगे तो ये जो पार्ट हमें बाहर निकलेगा वो कुछ ऐसा निकल जाएगा। क्या इधर से अगर कट करते, कहीं से भी आप कट कर सकते हैं, जरूरी इधर से करें इधर से करें, ऐसे भी कर सकते हैं ऐसे भी कर सकते हैं, कहीं से भी कट करिए, ठीक है ना। तो यहाँ से जब इधर से कट करेंगे तो ऐसा निकलेगा, ऐसा निकल गया। अब देखिए जैसे ही आपने कांच को काटा, जो खोखला गोला था उसको काटा, तो इसमें दो भाग मिला। ये अंदर वाला भाग हमें मिल गया और ये वाला जो भाग है ये हमारे पास है बाहर वाला। इसको हम लोग बोलेंगे बाहर वाला पृष्ठ। दो पृष्ठ हमारे पास है, एक अंदर वाला पृष्ठ, एक बाहर वाला पृष्ठ। अब हमें क्या करना है, इन दोनों पृष्ठों में से किसी भी एक पृष्ठ को, चाहे अंदर वाला चाहे बाहर वाला, पॉलिश कर देना है। पॉलिश किससे करते हैं, पॉलिश किससे करते हैं, पॉलिश की हिंदी होता है कलई करना, कलई करना, ठीक है ना। तो पॉलिश किससे करते हैं, पारे की कलई करते हैं, पारे की पॉलिश करते हैं। और पॉलिश करने के बाद हम लोग लॉल ऑक्साइड का पेंट लगा देते हैं, लॉल ऑक्साइड का पेंट लगाते हैं, ठीक है ना, लॉल ऑक्साइड का पेंट। चीज़ एकदम क्लियर है। सबसे पहले हमारे पास कांच का एक खोखला गोला था, खोखला गोला था, उसको हमने कहीं से भी काट दिया। काटने के बाद हमारे पास दो पृष्ठ मिला, एक अंदर वाला एक बाहर वाला। अब हम किसी भी एक पृष्ठ को, चाहे अंदर वाले को चाहे बाहर वाले को, पॉलिश करना है। चले मान लेते हैं हमने पहले बाहर वाले पृष्ठ को क्या कर दिया, पॉलिश कर दिया। पॉलिश किससे करेंगे, पारे की पॉलिश तथा लाल ऑक्साइड का पेंट लगाएंगे। अगर आप बाहर वाले भाग को पॉलिश कर दे, बाहर वाले भाग को पॉलिश कर दे, तो जो दर्पण आपको मिलेगा उसको बोलेंगे अवतल दर्पण। उसको क्या बोलेंगे, अवतल दर्पण। अगर यही चीज जैसे हमने ये वाला काटा, इसमें भी हमारे पास दो पृष्ठ हैं, एक अंदर वाला पृष्ठ है एक बाहर वाला पृष्ठ है। ये कैसा पृष्ठ है, बाहर वाला है, और ये क्या है, अंदर वाला है। तो हम अंदर का भी पॉलिश कर सकते हैं, बाहर का भी पॉलिश कर सकते हैं। अगर हमने बाहर वाला, देखिए ये हमारा पृष्ठ अंदर, इधर बाहर वाला पॉलिश किए हैं, एक बार अंदर वाला कर देते हैं, तो अंदर वाला पॉलिश कर दिए। अगर अंदर वाला पॉलिश कर देंगे तब जो आपको दर्पण मिलेगा उसको नाम दिया जाएगा उत्तल दर्पण। अगर बाहर वाला पॉलिश किए हैं तो अवतल दर्पण, अंदर वाला पॉलिश किए हैं उत्तल दर्पण। अब इसमें जो एक पृष्ठ बचा, एक पृष्ठ को तो आपने पॉलिश कर दिया, एक अभी बचा हुआ है, उस पृष्ठ को कहा जाएगा परावर्तक तल। उस पृष्ठ को हम लोग क्या बोलेंगे, परावर्तक तल। यानी कोई भी प्रकाश की किरण आएगी इसी तल से टकराएगी, टकराने के बाद रिटर्न हो जाएगी। पॉलिश हम क्यों कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं कि कोई भी प्रकाश इधर से उस पार न जाने पाए। जो भी प्रकाश हो टकराए, टकराने के बाद रिटर्न आ जाए, प्रकाश का कोई भी भाग उस पार जाने न पाए। तो जैसे अंदर वाला पॉलिश किए हैं तो ये बाहर वाला हमारा क्या हो जाएगा, परावर्तक तल हो जाएगा, परावर्तक तल हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, गोलीय दर्पण क्या है समझ पाए।
गोली दर्पण क्या होता है? कांच का एक खोखला गोला जिसका एक भाग पालिश किया हुआ तथा दूसरा भाग परावर्तक तल होता है, गोली दर्पण कहलाता है। गोली दर्पण क्या होता है समझ पाए कि नहीं? क्या परिभाषा देंगे गोली दर्पण की? कहेंगे कि कांच का एक खोखला गोला जिसका एक भाग पालिश किया हुआ, जिसका एक पृष्ठ पालिश किया हुआ तथा दूसरा पृष्ठ परावर्तक तल होता है, गोली दर्पण कहलाता है। अब गोली दर्पण कितने प्रकार के? 2 प्रकार की। पहला, दूसरा। पहला हमारे पास क्या है? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण को हम लोग क्या बोलते हैं? कॉनकेव मिरर। क्या बोलते हैं? कॉनकेव मिरर। उत्तल दर्पण को हम लोग क्या बोलते हैं? कॉन्वेक्स मिरर। गोली दर्पण कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। एक अवतल दर्पण, दूसरा उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण क्या होता है? वह दर्पण जिसका अंदर वाला भाग परावर्तक तल होता है, अवतल दर्पण कहलाता है। वह दर्पण जिसका अंदर वाला भाग परावर्तक तल होता है, अवतल दर्पण कहलाता है। उत्तल दर्पण क्या कहेंगे? कहेंगे कि वह दर्पण जिसका बाहर वाला भाग परावर्तक तल होता है, उत्तल दर्पण कहलाता है। ठीक है ना? तो अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण को समझ लेंगे, कहीं से किसी को कोई दिक्कत नहीं आएगी। गोली दर्पण की परिभाषा कोई पीछे तो आसानी से दे सकते हैं कि नहीं सकते? कि कांच का एक खोखला गोला जिसका एक पृष्ठ पालिश किया हुआ तथा दूसरा पृष्ठ परावर्तक तल होता है, गोली दर्पण कहलाता है। गोली दर्पण 2 प्रकार का होता है, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण क्या होता है? वह दर्पण जिसका अंदर वाला भाग परावर्तक तल होता है, अंदर वाला पृष्ठ परावर्तक तल होता है, अवतल दर्पण कहलाता है। वह दर्पण जिसका बाह्य पृष्ठ परावर्तक तल होता है, उत्तल दर्पण कहलाता है। तो अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण को पहचानना भी आप लोग जान गए होंगे। ठीक है ना? क्लियर है? अगर अंदर वाला पॉलिश कर देंगे तो उत्तल दर्पण, बाहर वाला पॉलिश कर देंगे अवतल दर्पण। तो इतनी चीजें आपको एकदम क्लियर होनी है। ठीक है ना? अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट जो कि हमेशा एग्जाम में 1 नंबर 2 नंबर में पूछा जाता है, उसको हम लोग क्लियर करते हैं। गोली दर्पण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं जो है उनको अब हम लोग देखेंगे। गोली दर्पण समझ गए नहीं? देखिए, पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करके चलिए। कहीं से किसी को कोई दिक्कत हो ना तो तुरंत पूछिए, कमेंट करिए, आपके हर कमेंट का रिप्लाई किया जाएगा लगभग। चलिए देखते हैं, हम हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है इंपॉर्टेंट है, इसी से रिलेटेड है। क्या है? गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषा। गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषा। सब डिफिनीशन को क्लियर करेंगे। गोली दर्पण तो समझ पाए ना? definition related to spherical mirror। चलिए, हमारे सामने क्या है? गोली दर्पण है। गोली दर्पण हमने पढ़ लिया है। अब उसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को पढ़ेंगे जो आगे बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये सब आपको नहीं पता होगा, ये सब बेसिक हैं, तो बिल्कुल धराशायी हो जाएंगे, कुछ भी समझ में नहीं आएगा। एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर करके चलिए। सबसे पहले हमें पढ़ना है ध्रुव के बारे में। ध्रुव को इंग्लिश में बोला जाता है पोल। ध्रुव को इंग्लिश में क्या बोला जाता है? पोल। हमारे पास कोई भी अवतल दर्पण है या फिर उत्तल दर्पण है, जैसे यहाँ पे हमने एक दर्पण बनाया, ये हमारे पास कैसा दर्पण है आप बता सकते हैं? बिल्कुल बता सकते हैं। कैसा दर्पण है? अवतल दर्पण है। ये अवतल दर्पण है। ठीक है ना? अब ध्रुव क्या होता है, पोल क्या होता है? इस गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। एकदम जो बीचों वाला बिंदु, बीचों बीच जो बिंदु है, उस बिंदु को ध्रुव कहेंगे। गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को, जो एकदम बीच में बिंदु है, उस बिंदु को क्या नाम दिया जाएगा? ध्रुव। कोई डाउट, कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। ध्रुव क्या होता है? जो दर्पण है, दर्पण का जो एकदम मध्य वाला बिंदु है, उस मध्य बिंदु को हम लोग क्या नाम देंगे? ध्रुव नाम देंगे। चलिए, दूसरा हमारे पास है वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र, ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर।
कर्वेचर। चलिए देखते हैं वक्रता केंद्र क्या होता है। अच्छा, ये जो दर्पण हमने बनाया है, ये दर्पण पहले एक गोला हुआ होगा, गोला रहा होगा ना। उस गोले को हमने क्या किया था, काट दिया था, काट करके पॉलिश कर दिया था, तो हमें मिल गया था दर्पण। तो ये जो गोला था, इस गोले का कहीं तो केंद्र रहा होगा, मान लेते हैं केंद्र यहाँ पे होगा। तो ये जो केंद्र है, इस केंद्र को कहा जाता है वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र क्या होता है, कहेंगे कि उस गोले के केंद्र को जिसका कि दर्पण एक भाग है, वक्रता केंद्र कहते हैं। वक्रता केंद्र किसे कहते हैं, उस गोले के केंद्र को जिसका कि दर्पण एक भाग है, वक्रता केंद्र कहते हैं। ये जो गोला हमारा था, जिसको हमने काट के दर्पण बनाया है, उसका जो केंद्र होगा उसे वक्रता केंद्र कहेंगे दर्पण का। एकदम आसान। तीसरी चीज चलिए देखते हैं। तीसरी चीज हमारे पास क्या है, वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर। अभी आपसे आगे पूछेंगे भी, एकदम क्लियर करके चलिए। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, वक्रता त्रिज्या क्या होती है। सेम सेम, ये जो हमारे गोला है जिसका दर्पण हमने बनाया हुआ है, उसकी जो त्रिज्या होगी, ये वाला जो भाग, उसकी त्रिज्या को हम लोग क्या नाम देंगे, वक्रता त्रिज्या। तो उस गोले की त्रिज्या को जिसका कि दर्पण एक भाग है, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। कितना आसान डिफिनेशन। ध्रुव पूछेगा कोई, कह देंगे कि दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। कोई पूछा वक्रता केंद्र क्या होता है, तो उस गोले के केंद्र को जिसका कि दर्पण एक भाग है, वक्रता केंद्र कहते हैं। वक्रता त्रिज्या कोई पूछा, कह देंगे उस गोले की त्रिज्या को जिसका कि दर्पण एक भाग है, वक्रता त्रिज्या कहलाता है। ठीक है ना। अब एक और इंपॉर्टेंट डिफिनीशन, मुख्य अक्ष। ठीक है ना, मुख्य अक्ष। चीजें क्लियर दिख रही है कि नहीं। प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, मुख्य अक्ष क्या होता है, चलिए देखते हैं। एकदम आसान है। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है दर्पण। देखिए जरूरी नहीं है कि अवतल दर्पण ही हमेशा बनाया जाए, उत्तल दर्पण भी आप लोग बना सकते हैं। इसका मध्य बिंदु क्या कहलाता है, ध्रुव। ध्रुव को किससे प्रदर्शित करते हैं, P से। अच्छा, वक्रता केंद्र इसका कहीं यहाँ पे रहा होगा, हाँ रहा होगा। अब ये जो ध्रुव है और ये जो वक्रता केंद्र है, इसको एक रेखा मिला दे। एक रेखा से इसको हम लोग क्या करें, ऐसे मिला दें। तो जो रेखा मिलाएगी, इस रेखा को हम लोग बोलेंगे मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष क्या कहा है बताइए, ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। कितना सरल डिफिनेशन। मुख्य अक्ष क्या है, यहाँ ध्रुव होता है, यहाँ वक्रता केंद्र होता है। ध्रुव और वक्रता केंद्र को जो रेखा मिलाएगी उसको मुख्य अक्ष बोलते हैं। इजी से भी इजी है, बताइए। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट डिफिनीशन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये एग्जाम में पूछा भी जाता है। ये डिफिनीशन इंपॉर्टेंट है। मुख्य फोकस। मुख्य फोकस, मुख्य फोकस क्या होता है, प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल फोकस, चलिए देख लेते हैं। प्रिंसिपल फोकस एकदम आसानी से समझेंगे, बहुत ही आसान है, बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। ये हमारे पास क्या है, एक दर्पण है, ठीक है ना। उसके बाद ये हमारा मान लेते हैं मुख्य अक्ष है, यहाँ पे हमारा ध्रुव है, यहाँ पे हमारा क्या है, वक्रता केंद्र है। ये हमारे पास क्या है, मुख्य अक्ष है। इतना तो क्लियर है। अब इस मुख्य अक्ष के समांतर कोई प्रकाश की किरण आए, इस मुख्य अक्ष के समांतर कोई भी प्रकाश की किरण आप लेकर आइए। मान लेते हैं कोई प्रकाश की किरण ऐसे आई, ये मुख्य अक्ष के समांतर होनी चाहिए। अब मुख्य अक्ष के समांतर ये प्रकाश की किरणें आए, इसका परावर्तन हो, परावर्तन होने के बाद ये जहां से होकर के जाएगा, इस मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटेगा उस बिंदु को हम लोग बोलेंगे मुख्य फोकस। उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मुख्य फोकस। ये तो अवतल दर्पण की बात हो गई। ये किसके लिए था, अवतल दर्पण के लिए था।
अवतल दर्पण के लिए था, आप कहेंगे उत्तल दर्पण के लिए भी बनाइए। चलिए उत्तल दर्पण के लिए चेक करते हैं। ये हमारा उत्तल दर्पण है क्या? यही उत्तल दर्पण है क्या? बिल्कुल है। इसका मध्य बिंदु क्या होगा? ध्रुव होगा। इसका गोला बनाएंगे तो गोला ऐसा बनेगा, यानी इसका वक्रता केंद्र कहीं पे यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा। ये क्या है? सी है। ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को हम लोग क्या बोलते हैं? मुख्य अक्ष। यानी ये हमारा क्या है? मुख्य अक्ष है। ये हमारा क्या है? मुख्य अक्ष है। कोई प्रकाश की किरण आ रही है, प्रकाश की किरण हमेशा किधर से आती है? लेफ्ट साइड से आती है। कभी भी प्रकाश की किरण राइट साइड से नहीं आएगी, लेफ्ट साइड से। यानी प्रकाश की किरण जब भी आएगी तो ऐसे आएगी। हमने कहा मुख्य अक्ष के लिए क्या कंडीशन होना चाहिए? प्रकाश की किरण हमेशा मुख्य अक्ष के कैसा है? समांतर है। तो ये मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण। अब यहाँ पे उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण है, ये प्रकाश की किरण कुछ ऐसी चली जाएगी, ऐसी चली जाएगी, ठीक है ना। तो ये अब तो प्रकाश की किरण कहीं भी मुख्य अक्ष को नहीं काट रही है, मुख्य अक्ष को कहीं भी नहीं काट रही। इसका मतलब कहीं भी देखिए जो परावर्तित किरण है, यही ना परावर्तित किरण है, ये मुख्य अक्ष को कहीं भी नहीं काट रही, कहीं भी नहीं काट रही। मतलब मुख्य फोकस नहीं होगा, होगा। इसको पीछे बढ़ा देते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पीछे बढ़ाया। पीछे बढ़ाया तो हमने देखा यहाँ पे काटा, जहां पे काटा उसी को हमने क्या बोला? मुख्य फोकस। तो क्या डिफिनीशन देंगे मुख्य फोकस की, समझ पाएंगे? कहेंगे कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर जाती है या जाती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु को मुख्य फोकस कहते हैं। मुख्य फोकस क्या होता है, समझ पाए? मुख्य फोकस किसे कहेंगे? क्लियर है? कहेंगे कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर जाती है या जाती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु को मुख्य फोकस कहते हैं। तो ये है हमारा मुख्य फोकस। ये किसके लिए है? उत्तल दर्पण के लिए है, ठीक है ना। अच्छा, अब एक और डिफिनीशन देखते हैं। फोकस दूरी, फोकल लेंथ, फोकस दूरी, फोकल लेंथ, फोकल लेंथ। चलिए देखते हैं फोकस दूरी क्या होता है, फोकल लेंथ क्या होता है। इस ध्रुव से इस मुख्य फोकस के बीच की दूरी को, ध्रुव से मुख्य फोकस के बीच की दूरी को, ध्रुव से मुख्य फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। कोई भी पूछे फोकस दूरी क्या है, तो ध्रुव से मुख्य फोकस के बीच की दूरी को, यानी पीएफ जो हमें मिला, इस पीएफ को हम लोग क्या नाम देंगे? फोकस दूरी नाम देंगे। तो ये डिफिनीशन छठो ध्रुव, वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या, मुख्य फोकस, फोकस दूरी आपको रटना नहीं है। रटेंगे तो फिर चीजें क्लियर नहीं हो पाएंगी। इसको आपको समझना है, कहाँ पे क्या है, कैसे हो रहा है, वो चीजें क्लियर करना है। सबसे पहले हमने आपको गोली दर्पण बताया, आसानी समझ पाए होंगे आई होप। फिर उसके प्रकार उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण बताया। फिर उससे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन को बताया। नोट कर लीजिए, एकदम चीजें क्लियर है। चलिए यहाँ पे हम आपका एक छोटा सा टेस्ट लेते हैं, देखते हैं आप कितना समझ पाए हैं। ये हमारे पास क्या है? एक दर्पण है, ठीक है ना। यहाँ पे मान लेते हैं P है, यहाँ पे मान लेते हैं C है, ठीक है, यहाँ पे मान लेते हैं F है। अगर हम आपसे पूछे PF क्या है, PF, P से F के बीच की दूरी, यहाँ तक की दूरी क्या है? तो ध्रुव से फोकस की बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। तो ये हमारा क्या है? फोकस दूरी है। अगर हम आपसे पूछे PC, P से C के बीच की दूरी, P से C यानी ध्रुव से वक्रता केंद्र के बीच की दूरी, वक्रता त्रिज्या होगी कि नहीं होगी? वक्रता त्रिज्या होगी। अगर हम आपसे केवल पूछ दे F क्या है, F जो बिंदु F है वो क्या है? वो मुख्य फोकस है कि नहीं? मुख्य फोकस है। अगर हम आपसे केवल पूछ दे C, ये जो बिंदु C है ये क्या है? वक्रता त्रिज्या है कि नहीं? वक्रता त्रिज्या कहाँ है? केंद्र है, सॉरी वक्रता केंद्र है। P, अगर हम आपसे केवल पूछ दे P, तो P हमारा क्या है? ध्रुव है।
P हमारा क्या है, ध्रुव है। तो ऐसे चीज़ों को जब आप आगे इमेज बनाएंगे, प्रतिबिंब बनाएंगे, कैसे बनाया जाएगा हम आपको सिखाएंगे, रटना वो भी नहीं है। तो ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए कि फोकस दूरी क्या है, वक्रता त्रिज्या क्या है, मुख्य फोकस क्या है, वक्रता केंद्र क्या है, ध्रुव क्या है, तब जाकर के चीज़ें आपका क्लियर हो पाएगा, अदरवाइज आपको भी थोड़ी प्रॉब्लम होगी। तो प्लीज़ आज का वीडियो का कॉन्सेप्ट क्लियर करिए, ना समझ में आया हो फिर से रिपीट करके पूरा वीडियो देखिए, तब क्लियर हो जाएगा। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, उसमें हम लोग पढ़ेंगे प्रतिबिंब क्या होता है, वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है, आभासी प्रतिबिंब क्या होता है, प्रतिबिंब बनाने के कौन कौन से नियम हैं, कैसे प्रतिबिंब बनाया जाता है, इन सब चीज़ों के बारे में बहुत ही डिटेल से हम लोग बात करेंगे और वो भी कॉन्सेप्ट आपका एकदम अच्छे से समझा देंगे, कहीं से कोई भी मिस नहीं होगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बेस्ट ऑफ लक।